ये आपने काफ़ी दिनों से जो है लगा रखा है इधर जंतर मंतर पे, इसका प्रपोजल इसी के आधार पे अपनी मांग मांग रहे हो या अलग कुछ है? एमएसपी का मतलब यह है मिलिट्री स्पेशल पे। जो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, मिलिट्री स्पेशल पे 2006 में जो 6th CPC में जो यूरोपियन देशों में मिलिट्री स्पेशल पे देता है वहाँ का सैनिकों को, हमारा सेना भी विदेशों में काम करता है। जो हमारा सैनिक को भी विदेश में जाने का काफ़ी जगह पर हमारा विदेश में हमारा सेना काम करता है, जैसे कंबोडिया है, सोमालिया है, या आप देखा होगा श्रीलंका है, इस जगह पर किया है। तो यूरोपियन देशों में जो सैनिकों को दिया जाता है एक भत्ता, वो है मिलिट्री स्पेशल पे, जो कीम भत्ता बोलता है, इक्वल है वहाँ का जनरल को और उनके सिपाही को, सभी के लिए एक ही बराबर दिया जाता है यूरोपियन देशों में। तो ये जो 6th CPC में सिफारिश हुआ, ये 6th CPC कमेटी ने सैनिकों को जो ORO मतलब मिलिट्री स्पेशल पे देने का जो रिकमेंडेशन किया, सरकार ने मान लिया। तो ये मिलिट्री स्पेशल पे लाने के लिए ज़्यादातर पर जो कोशिश किया है हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने, हम उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जैसे उन्होंने लेकर आया वो चार्ट आप उसके अंदर डालना है। मैं 6th CPC का बात बता रहा हूँ। उस टाइम पर मिलिट्री स्पेशल पे अफसरों के लिए 6000 रखा, GCO जवान और MNS के लिए 2000 रखा, जो ये जो लागू करने के बाद जैसे GCO जवान और MNS के लिए ये 1000 रुपये रखते थे। तो हमारा चार्ट के अंदर ही लिखा है, आपको देख सकता है, 1000 रख रहा था। तो एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी सिविल जो IAS वाला, इसको ऑब्जेक्शन किया। ये एक ऐसी भत्ता है जो कि आप उसको 1000 रुपये दे रहे हो, तब जाके उसको 2000 कर दिया गया। उस टाइम पर अफसरों को 6000 दिया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जोकिंग भत्ता है। अगर 6000 रुपीज़ अफसर लिया है तो GCO जवान और MNS के लिए भी 6000 मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वेरिएशन लगा दिया। अफसर GCO जवान का अलग अलग जो करके इन्होंने दिखावटी, जो कोई रैंक के ऊपर नहीं आता है, रैंक के ऊपर उसको मिलता है, उनका ग्रेड के ऊपर उनको मिलता है, वो अलग है। लेकिन ये जो जोकिंग भत्ता सब रैंकों के लिए बराबर होता है। आप जो है अफसरों का विरोध भी करते हैं, अफसर हैं, आप लोगों की तारीफ करते हैं, जवान हमारे भाई हैं। अभी एक कर्नल साहब ने डिसेबिलिटी पेंशन के लिए भी उन्होंने कहा कि इनको जो है 15,000 रुपये मिलना चाहिए। आप उसको कैसे देखते हैं? जो आपने सही क्वेश्चन पूछा है, एक हमारा कर्नल अर्शु साहब है, तमिलनाडु से है, वो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का प्रेसिडेंट कुछ पद पे है। मतलब उन्होंने हमारा सैनिक वेलफेयर के पीछे अभी जो परसों शायद कल परसों एक वीडियो निकाला है, हमारा सैनिक वेलफेयर यूट्यूबी वाला ने बढ़ चढ़ के उसको सैनिकों को बीच में लेकर आया है। उस यूट्यूबी के बारे में तो मैं आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे अफवाह फैलाता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो 6th CPC में जो अफसर 6000 रुपीज़ ले रहा था, वो 7th CPC का मल्टीफाई फैक्टर के ऊपर आके 2.81 के ऊपर लेकर आके अफसरों के लिए 15,500 हो गया। GCO जवान के लिए 5,400 रुपये हो गया, नहीं 5,500 रुपये हो गया, और MNS के लिए भी 5,500 रुपये था। लेकिन 2017 में जो MNS के लिए 10,500 किया गया। तो MNS कभी भी किसी जगह पर लड़ाई नहीं लड़ता है, वो हॉस्पिटल में रहता है, नर्सिंग अफसर कहा जाता है। अफसरों का कैटेगरी में लेकर आके हमारा जो सैनिक सेना का बड़ा बड़ा अफसरों ने रेकमेंड किया, तब जाकर उनको 10,500 मिला। जैसे मान लो लड़ाई से कोई भी जख्मी होके कोई फौजी अगर मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर आता है, जो वहाँ पर होता है हमारा इलाज, वहाँ पर वो सुरक्षित है, लेकिन उनको भी दिया गया। लेकिन हम सवाल नहीं उठा रहा हूँ, अगर उसको दे दिया है देने दो, सरकार का पैसा। लेकिन उस टाइम पर हमारा वरिष्ठ अधिकारी को ये दिखाई नहीं दिया, जो ये भी जोखिम में है, इनका भी पैसा बढ़ाना चाहिए। 15,500 वो ले रहा है, 10,500 ये ले रहा है, 5,500 हमारे लिए जो GCO जवान के लिए लगाया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये इक्वल होता है। जो 15,500 रुपये अगर वो ले रहा है तो हमको भी वही देना चाहिए। अगर सरकार के पास 15,500 देने के लिए नहीं है तो 5,500 रुपये सबको देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो कोर्ट केस का बात बता रहा हूँ, कोर्ट केस 2016 में तो हमारा वॉइस नाम पर एक जो संगठन है, आप जानते हो, वॉइस नाम पर राजनीति से भी उनका ताल्लुकात है, सरकार से भी उनका ताल्लुकात है। जो उन्होंने इस केस को 2016 में ले जाके जो कोर्ट में डाला, कोर्ट में डालने के बाद उन्होंने देशीय भाषाओं में हर स्टेटों में इसके लिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर चंदा इकट्ठा कर दिया। उन्होंने बोला हमारा MSP का केस कोर्ट में चल रहा है, अभी आपको 5,400 रुपये मिल रहा है, वो बढ़ के
15,500 हो जाएंगे। इसके लिए पैसा का जरूर पड़ता है, लॉयर को देने के लिए पैसा नहीं है। आप लोग बढ़ चढ़ के इस अकाउंट में पैसा डालते, अकाउंट नंबर शो किया था, लोग ने पैसा भी चंदा इकट्ठा किया। लेकिन वकीलों ने, जो वकील उस केस लड़ रहा है वो भी पूर्व सैनिक वकील है। मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पूर्व सैनिक वकील हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्टों में काम करता है, सरकारी वकील है वो, जो पूर्व सैनिक है वो। तो वो लोग ने एक ऐलान कर दिया है, हमने एक भी नया पैसा हम इस केस के लिए, एमएसपी के केस के लिए नहीं ले रहा है, हम चार्ज नहीं लेंगे, हम फ्री में ये केस लड़ रहा है। तो आपने देखा है वो केस का हेयरिंग के ऊपर हेयरिंग जा रहा है, 2016 से लेकर तारीख के ऊपर तारीख दे रहा है। लास्ट तारीख अभी निकला है, अभी उसका आने वाला महीने में 9 तारीख फिर डेट दिया है। जो हमारा यूट्यूबी, जो सैनिक वेलफेयर यूट्यूबी जो गुमराह करके जो उसके ऊपर एक वो भी लेकर आया, उन्होंने ये बोला लंच का पहले हमारा केस नहीं ले रहा है, लंच के बाद जज साहब उतर के चला जाता है, जज साहब खाने के लिए चला गया तो जज साहब वापस नहीं आया, तो दूसरा तारीख दे दिया। ये तारीख 2024 का इलेक्शन होने तक की तारीख को ऊपर तारीख जाएंगे, एमएसपी हमको देने के लिए नहीं है। ये कोर्ट केस में घसीड़ा गया है। खुद ही जो हिमाचल प्रदेश में जो हार का सामने करने के बाद हमारा रक्षा राज्य मंत्री जो है अनुराग ठाकुर जी, जो हिमाचल में गया था, वाम का एक्सर्विसमैन का एक रैली के सामने उन्होंने खुद बोला है एमएसपी का केस कोर्ट में है, इसलिए एमएसपी के ऊपर फैसला लेना सरकार का हाथ में नहीं है। लेकिन जो आरोपी है उसके विसंगति के बारे में हम रक्षा मंत्री को अवगत कराएंगे। तो आप सोच लो, जो जनरल सतबीर सिंह साहब ने भी यहाँ यही बोला हम कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में उन्होंने खुद गया है, वो तो खरीज हो गया। ये सब चीजें सरकार को बचाने के लिए, खुद को बचने के लिए किया जा रहा है। एमएसपी केस, कोर्ट केस को तारीख लगा कर कोई फायदा नहीं है। एक तो एमएसपी जो सैनिकों को मिलेगा सबसे पहले, तब उसका आधार पेंशनरों को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा, उसके पीछे बहुत बड़ा एक दिमाग लगाना पड़ता है सरकार। अब उतना आसानी से नहीं होंगे। लेकिन एक बात है, मैं बता रहा हूँ, सरकार से विनती कर रहा हूँ, मैंने केंद्र सरकार से विनती कर रहा हूं, अगर आपका पास पैसा नहीं है, इतना बड़ा बजट के पीछे भागने का कोई जरूरत नहीं है। 5,400 रुपये जेसीओ जवान को दी है, 5,400 रुपये के हिसाब से एमएनएस को भी, अफसरों को भी दो। ये जोकिंग बता है, जोकिंग सभी के लिए इक्वल है। हमारा कर्नल अर्शु साहब ने यही बोला है, जो 15,500 रुपये उनको भी देना जरूरी है। यही मांग लेके मैं 8-9 महीने से बैठा हुआ है। कर्नल अर्शु साहब को तो कल परसों भी दिखाई दिया है 8-9 महीने के बाद। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, 2006 में जो हमको 2,000 देते टाइम पर, उनको 6,000 देते टाइम पर कर्नल अर्शु साहब जैसे अफसर कहां थे? उनको पता नहीं था उस टाइम पर। आज उन्होंने आवाज उठाया हुआ है। जो हमारा जंतर मंदिर से हम लोग ने 15 तारीख को, मतलब 25 तारीख को, सॉरी, जो नवंबर 25 को रेल रोको आंदोलन का लेटर सरकार को देने के बाद खलबली मच गया। जो वरिष्ठ अधिकारियों को सरकार बुला रहा है, क्या करना है करके उनको समझ में नहीं आ रहा है, तब बोल रहा है इनको भी देना चाहिए, इनको भी देना चाहिए। ये तो देना नहीं है, वो तो एमएसपी कोर्ट में पड़ा हुआ, सरकार बताएंगे। कोर्ट जो अभी चुनाव का जो भाषण देने वाला जगह पर हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही बोलेंगे, वो कोर्ट में पड़ा है। कोर्ट जैसे बताएंगे हम देने के लिए तैयार है। जो इसी जैसा बातें करने के लिए किया है, जो हमारा कर्नल अर्शु साहब सही दिशा में बात नहीं किया है। अगर करना है तो 2006 में करना चाहिए था, 2016 में जो 7th CP आया था उस टाइम पर करना चाहिए था। वो अगर हम लोगों ने आंदोलन में बैठने के पहले भी कर सकता था, बैठने के बीच में भी कर सकता था, लेकिन अब कर दिया। अभी इसका मतलब जोकिंग सभी के लिए बराबर है। उनका वीडियो में क्लियर बता रहा है जेसीओ जवान को भी मिलना चाहिए। सरकार क्या कर रहा है? सरकार का पास रिकमेंड ही नहीं किया है, पूछा भी नहीं है, और आगे इनको देना पड़ेगा तो उन्होंने क्या करते, कोर्ट में भी ले जाके दिखा दिया, उसका जाके उधर भी डाल दिया। ये एमएसपी अगर सरकार अगर इससे निपटना चाहता है, 5,400 रुपये के हिसाब से सबको दे दो, सभी रैंकों को, और अफसरों को जितना दिया है, एमएनएस को जितना दिया है, वापस निकाल कर अपना खजाना भरो। टैक्स पेयर का पैसा को फालतू इस्तेमाल मत किया करो। जय हिंद।